दोस्तों, आज मैं सूरदास जी के जीवन चरित्र के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि जब से वो सूरदास बने हैं तभी से आप लोगों को पता है कि सूरदास बन गए और भगवान में लीन हो गए। उसके पहले के कहानी आप लोगों को नहीं पता है, उस कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो सूरदास जी के जीवन चरित्र आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान लगा करके सुनिएगा। दोस्तों, सूरदास एक धनाढ्य परिवार के लड़के थे, बहुत ही धनाढ्य थे और उनका नाम बिल्वमंगल था। लेकिन उनका दिनचर्या यही था कि सुबह से शाम तक वेश्या के घर आना और जाना यही लगा रहता था, क्योंकि उनके जीवन में धन की कमी नहीं थी। इसलिए पैसा की तरफ कम देखते थे और वेश्या की तरफ ज़्यादा देखते थे और वेश्या के घर आने जाने लगे। कहा जाता है अगर कोई धनवान व्यक्ति है अपने धन को बर्बाद करना चाहता है तो पतन के रास्ते पर चले, पाप मार्ग पर चले, धन ऑटोमेटिक धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से किसी के पास धन नहीं है तो धर्म मार्ग पर चले, धीरे धीरे धन आता रहेगा। यही दो रास्ते हैं, धन लाने का और धन गंवाने का। तो बिल्वमंगल का काम यही था कि अपने धन को बर्बाद करना। धन तो बर्बाद हो रहा था लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि धन घट रहा है, क्योंकि बहुत धन था और वेश्या के घर आना जाना लगा रहता था। और वेश्या का घर नदी के इस पार बिल्वमंगल का घर था और नदी के उस पार वेश्या का घर था। नदी में बाढ़ आई हो या नहीं आई हो, लेकिन जब भी दिल करे नाव में बैठता था, उस पार चला जाता था। एक दिन की बात है दोस्तों, नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी और बिल्वमंगल अपने घर में सोया हुआ था और वेश्या के प्रति इनके अंदर काम वेदना जब जगी तो तड़प उठे और अपने आप को रोक नहीं सके और आधी रात को उठे, नदी के किनारे आए तो देखे नाव तो है मगर माझी नहीं है, उस पार कौन ले जाएगा। लेकिन उस बाढ़ को परवाह न करके, अपनी जिंदगी की परवाह न करके चले हैं उस वेश्या से मिलने के लिए। तो कैसे गए दोस्तों, उस नदी को अपने हाथ पैर चलाते हुए तैरते हुए उस पार चले गए। वेश्या के घर गए, वेश्या का दरवाजा खटखटाए और बोले वेश्या से गेट खोलो। तो वेश्या बोली कि हो आ गया। अब वेश्या सोच रही इतनी भयंकर नदी में बाढ़ आई है, ये आया कैसे, गेट तो खुल चुका। तो पूछी तो बोली प्रिय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए नदी में तैर करके आया हूँ। अब वेश्या मन ही मन सोचने लगी कि जो व्यक्ति इतना साहसी नदी तैर करके मेरे पास आ सकता है तो दुनिया में क्या नहीं कर सकता है, इसको इस कीचड़ से निकालना ही पड़ेगा। तो वेश्या ने क्या किया, बिल्वमंगल का पांव पकड़ लिया कि भैया मुझे माफ करो, आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तुम मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारा धर्म की बहन हूँ, आज से एक सब काम नहीं होगा, आप यहाँ से वापिस चली जाइए। लेकिन बिल्वमंगल नहीं माना। बार बार वेश्या को समझाने पर जब बिल्वमंगल को समझ में आया तो वहाँ से तुरंत चल दिया और अपने घर को नहीं गया, आ गया किसी मंदिर में रहने लगा। मंदिर का पुजारी बन गया और जो भी पूजा पाठ में पैसे वैसे चढ़ता था उसी से अपना जीवन यापन बिल्वमंगल करने लगा। जीवन बीतने लगा और भगवान की भजन करने लगे।
कुछ समय बीता भगवान का भजन करते करते। एक दिन की बात है दोस्तों, उसी गांव के बगल वाले गांव से एक नवविवाहिता दुल्हन दूल्हा शादी हुई थी और उसी मंदिर में आए थे भगवान जी का दर्शन करने के लिए। अब भगवान जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में दूल्हा दुल्हन आते हैं और शिव जी का स्वागत करते हैं और पुजारी जी से, वीरमंगल पुजारी से प्रसाद लेते हैं। अब वीरमंगल जब ही दुल्हन पर नजर जाती है, सजी धजी दुल्हन को, एक टक दुल्हन को निहार रहे हैं और दुल्हन भी एक टक पुजारी को निहार रही है। अब पुजारी दुल्हन को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस वेश्या की छवि उस दुल्हन के अंदर देख रहे हैं और उनकी काम वासना फिर जगी। अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन वो नववधू थी, कुछ कह भी नहीं पाए। पूजा किए, दूल्हा दुल्हन अपने घर को गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन विरह वेदना फिर जगी, दोबारा फिर जगी उनके जीवन में, नहीं संभाल पाए। तो उस दूल्हा दुल्हन का घर पूछते पूछते वीरमंगल ने उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो लड़के से बुलाया, जिनका शादी हुआ था, बुलाया, भाई साहब इधर आइए, बेटा इधर आइए। बोला बाबा क्या बात है? पुजारी जी क्या बात है? तो पुजारी जी बोले, बेटा जो तुम्हारी दुल्हन मंदिर में जिस अवस्था में गई थी, जिस तरह सजी थी, एक बार उसी हालत में मुझे बेटा दिखा दो, एक बार दिखा दो। वो लड़का गया अपनी पत्नी के पास, पत्नी से बोला, और पुजारी जी आए हैं और तुम्हें उसी दुल्हन के रूप में जिस तरह तुम मंदिर में सज धज करके गई थी, उसी तरह वो तुमको देखना चाहते हैं। तो दुल्हन अपने पति को समझाने लगी कि हे पतिदेव, वो पुजारी नहीं है, पाखंडी है। जब मैं मंदिर में गया था तो एक टक मुझे निहार रहा था, उसका नजर ही बहुत घटिया है, मैं नहीं जाऊंगी। तो पति ने समझाया, देखो उसकी आखिरी ख्वाहिश है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, आज चलो एक बार उसको दर्शन दे दो, मैं आड़ में छिप करके देखूंगा, अगर कुछ गलत किया तो लाठी से पीट दूंगा। पत्नी समझ गई। अब पत्नी सज धज कर उस वीरमंगल के सामने आई है और फिर वीरमंगल एक टक उस दुल्हन को निहारते रह गए। निहारते निहारते अपने मन को समझाया कि हे मन, इस आंखों के द्वारा पाप किया जीवन भर, फिर पाप छोड़ा, मंदिर में आया, पुजारी बना, फिर दोबारा पाप सवार हो गया। ये आंखें ना होती तो पाप ना होता। तो बोला जाता है कि आंखों से पाप होता है तो फिर कानों से होने लगता है, वाणी से होता है तो तन मन धन से पाप हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है। इसी तरह वीरमंगल का जीवन नरक बन चुका था। और आखिरी बार जब उस दुल्हन को देखे हैं तो बोले, बेटी झाड़ू का 2 तिनका लेके आओ। अब लड़की समझ नहीं पाई, अब झाड़ू का 2 तीला लेकर के आई, बाबा जी को पकड़ा दिया। अब बाबा जी क्या किए, दोनों आंख में घुसड़ लिए, आंखें गई फूट। अब चिल्लाने लगे। अब वही सूर, देखिए कहानी यही मोड़ लेती है, सूरदास यही बने, यही स्टेट है उनके जीवन का सूरदास बनने के लिए। अब वही आंखें अपना दोनों अंधे कर लेते हैं और दूल्हा दुल्हन दौड़ करके आते हैं, पट्टी मलहम करते हैं, दवाई दुआ करते हैं और बाबा जी को एक लाठी पकड़ाते हुए कहते हैं, बाबा जी अब अपना रास्ता रखिए, जाइए, आपका पट्टी मलहम हो जाए। अब वीरमंगल सूरदास बन चुके थे। अब आखिरी रास्ता उनका क्या था? दुनिया को देख नहीं सकते थे, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भगवान का भजन करना। अब लाठी लेकर के भगवान के भजन में मस्त हो गए। भगवान का भजन करते 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 अपने जीवन का उद्धार कर लिया और भगवान का दर्शन पाए, अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है, अपने जीवन का कल्याण करना है तो सूरदास बनने के पहले भक्ति मार्ग पर चलिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा समझ में आया, पसंद में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ के दोस्तों प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तब आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।